नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस दोनों को प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल में मेडिकल के लिए लेकर जा रही थी। इसी दौरान 3 हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस हमले में अतीक और अशरफ की मौत हो गई। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद अब विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रही, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रही। इसी बीच पीएम मोदी और सीएम योगी विरोधी स्वरा भास्कर भी बौखला उठी। स्वरा भास्कर मोदी और योगी के खिलाफ बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। अब उमेश पाल हत्याकांड के दोषी अतीक अहमद की मौत से स्वरा भास्कर इस कदर तिलमिलाई कि उन्होंने योगी सरकार पर सवाल उठा दिए। अतीक की मौत का स्वरा भास्कर ने ट्वीट कर लिखा, एक अतिरिक्त न्यायिक हत्या या एक मुठभेड़ कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका जश्न मनाया जाए। यह अराजकता की स्थिति का संकेत देता है। ये संकेत देता है कि राज्य एजेंसियों की विश्वसनीयता समाप्त हो गई, क्योंकि वे अपराधियों की तरह काम कर रहे हैं या उन्हें सक्षम कर रहे हैं। ये मजबूत शासन नहीं है, ये अराजकता है। अब अतीक अहमद की हत्या पर स्वरा भास्कर को योगी सरकार पर बौखलाहट निकालना भारी पड़ गया। लोग जमकर स्वरा भास्कर को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, तुम्हारा कोई रिश्तेदार मरा है क्या जो इतना रो रही हो? अरे 2 आतंकी मरे हैं, इतनी क्या तकलीफ? वहीं एक और यूजर ने लिखा, खाला को कोई हत्या, पुलिस मुठभेड़ और अतिरिक्त न्यायिक हत्या में फर्क बता दो भाई। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, आज पैसे लेट पहुंचे हैं स्वरा जी के पास। वहीं एक और यूजर ने लिखा, नाउ स्वरा आंटी इज क्राइंग, म्याऊ म्याऊ म्याऊ। शर्म कर लो थोड़ा सा आंटी जी। जब देश का सेना शहीद होता है उस वक्त तुम्हारा मुंह बंद होता है, लेकिन जब एक गुंडा और आतंकवादी मारा जाता है तो ऐसे विधवा विलाप करती हो और चूड़ियां फोड़ती हो जैसे फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा, 100 से ज्यादा लोगों को जान से मारने वाले राक्षस के लिए तेरे दिल में सहानुभूति देखकर आश्चर्य हो रहा है। उन मरने वालों में से अगर किसी के रिश्तेदार लगती तब भी यही बोलती, हाँ शर्म करो, पब्लिसिटी तो कहीं से भी मिल जाएगी, लेकिन सच बोलना और सच स्वीकार करना सीखो। वहीं एक और यूजर ने लिखा, खुलेआम एक गुंडे के लिए ट्वीट करना शर्म नहीं आती? तू कहां थी जब ये गुंडे मासूम जनता को परेशान करते थे, पैसे मांगते थे, कितनों को खत्म कर दिया? जब उनके घर वाले क्या मातम मना रहे थे तब क्यों नहीं आई? तेरा कोई मरा है, रोते रह अब। वहीं एक और यूजर ने लिखा, ये जितने भी बेशर्म खैरातियों की टोली उछलकर अतीक अशरफ की हत्या पर भड़क रहे हैं, विधवा विलाप कर रहे हैं, इन बेशर्मों ने सरेआम कत्ल किए गए उमेश पाल की हत्या पर कभी शोक नहीं जताया। थू ऐसे खलिहरों के मुंह पर। तो देखा आपने, माफिया अतीक की मौत पर दुख जताना और योगी सरकार पर सवाल उठाना स्वरा भास्कर को कितना भारी पड़ गया। स्वरा भास्कर हमेशा ही योगी और मोदी सरकार पर निशाना साधती हैं। कई मौकों पर अपनी बौखलाहट निकालकर स्वरा भास्कर ट्रोल हो चुकी हैं और अब अतीक अहमद के लिए दुख जताकर स्वरा भास्कर ने अपनी फजीहत करवाई। बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के मर्डर के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हालात तनावपूर्ण हो गए। प्रयागराज समेत कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई। कई जिलों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही। प्रयागराज में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। सुरक्षा के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फील्ड में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।